मॉर्निंग एवरीवन। तो कल की क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको बताया गया था और आज हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखेंगे। और ये सारा जो है नॉमेनक्लेचर का पार्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये जो है फंक्शनल ग्रुप नॉमेनक्लेचर का पार्ट है। और कल जो चीज़ें आपको बताई गई थी तो ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें 5 क्लास बताया गया था आपका। एलिफैटिक कंपाउंड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये तीनों, ये 5 कंपाउंड्स हैं, इसके जो डिफिनीसन है और इसका जो एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर एग्जाम में आता है तो आप जो है इसका डिफिनीसन लिखेंगे, 1 लाइन की डिफिनीसन है और 2 एग्जाम्पल्स हैं तो उसको लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पोर्शन कवर हो जाएगा और इसको आप एज ए नोट्स जो है आप इसका बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है आज हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर में। जो नॉमेनक्लेचर में पढ़ने से पहले आपको फंक्शनल ग्रुप जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इस फंक्शनल ग्रुप में जो ये फिगर बना हुआ है, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ ये जो है फंक्शनल ग्रुप, ये देखिए लिखा हुआ है और ये आदमी है और इसको खींच रहा है और ये आदमी एक बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस फिगर से क्या इंडिकेट होता है, इससे ये पता चलता है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या होता है। यहाँ आप देखेंगे ये किसी भी मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, हर्ट होता है। लेकिन अगर जो आपका हर्ट काम न करे तो 1 मिनट भी जो है आप सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको जो है आप यहाँ देख रहे हैं कि इसको क्या कहा गया है, देखिए हर्ट कहा गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसको फिगर से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको आप समझ लेंगे। और यहाँ देख रहे हैं इन मोस्ट केसेस द चेंजेस अकर एट वन स्पॉट इन द ओरिजिनल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, दैट स्पॉट इज द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो इसका स्पॉट पॉइंट है जहाँ पे जो है रिएक्शंस होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल CH3 CH2 OH, ये कौन सा कंपाउंड है, एथेनॉल, ठीक है। तो ये क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है वही इसका किसी भी मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, रिएक्टिंग स्पॉट पॉइंट होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे। और अब यहाँ देखिए आप इसका फंक्शनल ग्रुप का डिफिनीशन क्या है। आप इसको अगर जो इसको डिफिनीशन जानना चाहते हो और मेन है तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं, जैसे एज ए नोट्स अगर जो आप बनाना चाहते हो। तो यहाँ इसका जो मेन, इसके पहले जो फिगर बताया गया वो आपको समझाने के लिए बताया गया, लेकिन यहाँ जो है ये आपको अगर नोट्स में आपको ये पता होना चाहिए। देखिए ये क्या है, ए फंक्शनल ग्रुप इज ए एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल दैट गिव्स द मॉलिक्यूल इट्स कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो है जो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। तो कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, उसके फंक्शनल ग्रुप पे। जैसे अभी हमने ये एथेनॉल बताया, तो एथेनॉल का क्या है, CH3 CH2 OH। तो CH3 CH2 ये जो है, ये जो एल्किल ग्रुप है इसका, इससे डिसाइड नहीं होगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कर रही है फंक्शनल ग्रुप है, जो उसमें OH लगा हुआ है। OH एक एग्जांपल लिए है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो जो मॉलिक्यूल्स होता है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो टोटल किस पे डिपेंड करती है, आपकी फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती है, ठीक है। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर द फंक्शनल ग्रुप। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अदर एग्जाम्पल्स ऑलरेडी आपको पता है, देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, OH ग्रुप, ये सारे तो ये तो हेलोजन्स हैं, ये भी फंक्शनल ग्रुप का काम करते हैं। OH ग्रुप जैसे कि हम बताए हैं एल्कोहल का, और NH2 ग्रुप, ये सारे क्या है आपके फंक्शनल ग्रुप है के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। रिमेंबर दैट द फंक्शनल ग्रुप इज द एक्शन ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक्शन ग्रुप है, ठीक है। द हाइड्रोकार्बन पोर्शन रिमेन्स इनर्ट। तो जो हाइड्रोकार्बन पोर्शन होता है वो क्या होता है, इनर्ट होता है। देना फर्स्ट क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड कर। क्या होगा, एक्शन ग्रुप। ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है ये क्या होता है, उसका एक्शन ग्रुप होता है, ठीक है। और जो हाइड्रोकार्बन पोर्शन होता है वो इनर्ट होता है। यहाँ आप देखिए
CH3 CH2 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 OH लग गया, तो ये क्या है, एक एल्कोहल का। जब किसी भी एल्किल ग्रुप में OH ग्रुप लग जाता है तो क्या हो जाता है, एल्कोहल हो जाता है, ठीक है। तो अल्कोहल है, तो अल्कोहल जो OH है ये क्या है, आपका फंक्शनल ग्रुप है। और ये जो क्या है, अभी कल आपको बताया गया था, हाइड्रोकार्बन पोर्शन है। हाइड्रोकार्बन पोर्शन क्यों इसको कहा जाता है, क्योंकि ये जो है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना। इसमें देखिए केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसको इसलिए क्या कहा जाएगा, हाइड्रोकार्बन पोर्शन कहा जाएगा। और OH ग्रुप इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो जो एल्किल ग्रुप है, कोई भी एल्किल ग्रुप हो, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, R से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो R हो गया आपका हाइड्रोकार्बन पोर्शन, और OH क्या हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये जो R है आपका, R कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए R आपका केवल CH3 हो गया, ठीक। R कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। R का मतलब क्या होता है, R का मतलब क्या होगा, हाइड्रोकार्बन या एल्किल ग्रुप, हाइड्रोकार्बन या एल्किल ग्रुप, ठीक है। तो ये CH3 हो सकता है, तो ये आपका CH3 CH2 ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से R जो है कुछ भी हो सकता है, CH3 CH2 CH2, तो मेथिल हो गया। अगर मान लीजिए इसमें OH लग जाए तो इसका नाम क्या हो जाए, एथेनॉल। इसमें आपका OH ग्रुप लग गया, एथेनॉल, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपका ये एल्किल ग्रुप है, जो कि हाइड्रोकार्बन पोर्शन है। और ये बताया गया कि जो हाइड्रोकार्बन पोर्शन होता है वो इनर्ट होता है, ठीक है। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो जो है आपका एक्टिव साइट्स होता है। बताया गया R कैन बी CH3 CH2 तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। और नेक्स्ट हम लोग इसमें, तो उधर आपको पता है जो डिफिनीशन एल्किल ग्रुप का वो आपको पता होना चाहिए। बाकी चीज़ें समझाने के लिए अगर नोट्स बना रहे हैं तो बाकी, और ये आपका ये क्लास पता होना चाहिए। इसको हम लोग देखते हैं, ये क्लास को भी आप नोट्स में डालेंगे अगर जो नोट्स बना रहे हैं। बाकी अगर जो आप वीडियो देखते हैं तो एनफ है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी, कहीं आपको देखने सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा ख्याल है। नेक्स्ट जो है आपका, ये देखिए आपका क्लासेस क्या है, और फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम लोग क्लास देखेंगे, क्लास क्या है, और फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। तो ये आपका क्लास है और ये जो है आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो कौन कौन के क्लास, क्योंकि ऑलरेडी इंटरमीडिएट में आप लोग पढ़ के आए हैं, तो जो थोड़ा सही से पढ़े हैं, ऑलरेडी आपको बताया गया था, काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो होंगी। लेकिन कुछ लोग उतना सही से नहीं पढ़ते हैं या उतना भूल भी जाता है। तो एल्कीन्स क्या है, ऑलरेडी आपको पता है। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड्स पाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एल्कीन्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसका एग्जांपल है, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है, इसका क्या नाम है, एथिलीन, ठीक। नेक्स्ट जो है आपका क्या है, एल्काइन। एल्काइन का क्या है फंक्शनल ग्रुप्स, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो और ये क्या है, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसका क्या नाम है, एथीन। इसका कॉमन नेम क्या है, कल की क्लास में भी बताया गया था। वीडियो इसीलिए कह रहा है, वीडियो अगर देखेंगे तो कई चीज़ें आपको कल की क्लास जो सही से देखा होगा उसको पता होगा। कल इसका नाम लिए थे हम, इस कंपाउंड का, इसका क्या नाम है, एसिटिलीन, इसका कॉमन नेम है, ठीक है। बाकी नॉमेनक्लेचर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। इसका एसिटिलीन कॉमन नेम है। नेक्स्ट जो है आपका एल्कोहल OH ग्रुप, अभी आपको बताएं OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होता है। और इसका जो आपका CH3 CH2 OH, इसका नाम ऑलरेडी आपको पता होगा, एथेनॉल अभी बताया। नेक्स्ट जो है आपका ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या है, ROR, ठीक है, ROR। तो ये जो है आपका ईथर है। और CH3OCH3 इसका जो है आपका एग्जाम्पल है, CH3OCH3 ये क्या है, डाईमिथाइल ईथर, ये क्या है आपका, डाईमिथाइल ईथर, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो आपका अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें, एल्डिहाइड का आपको पता होगा, C डबल बॉन्ड OH, इसको कई बार हम लोग जो है CHO भी कहते हैं, ठीक, RCHO, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, RCHO। तो एल्डिहाइड है। और ये जो है आपका ये
ये इसका क्या नाम है, इसका कॉमन नेम क्या है, किसी को पता हो तो बताइए। CH3O CH3O C डबल बॉन्ड OH एस्टल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम क्या है, एस्टल्डिहाइड। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका ये कीटोन है, कीटोन C डबल बॉन्ड O, ऑलरेडी आपको पता है। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं R C डबल बॉन्ड R। ठीक है। तो इसका जो है ये एक एग्जांपल दिया गया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है। प्रोपेनॉन इसका IUPAC नेम है और इसका जो है कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम है एसीटोन। ठीक है। कुछ चीज़ों का कॉमन नेम ज़्यादा फेमस है, लेकिन कुछ कंपाउंड्स का, ऐसा नहीं सारे कंपाउंड्स का नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑलरेडी आपको पता है C डबल बॉन्ड OH। ठीक है। और ये जो इसका एग्जाम्पल है आपका एस्टिक एसिड, कार्बोक्सिलिक हो गया। ये नेक्स्ट है आपका एस्टर R C डबल OR, एस्टर का होता है। इसका एग्जाम्पल है जो है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट जो है आपका एमाइन भी एक फंक्शनल ग्रुप है, जिसका ऑलरेडी आपको पता होगा NH2 ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है। और ये CH3 NH2 ग्रुप, जैसे इसको मिथाइलामाइन आप कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है एमाइड भी होता है, ये CONH2, एमाइड का फंक्शनल ग्रुप CONH2, ये CH3 CONH2। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका हैलोजेंस ऑलरेडी आपको पता है। हैलोजेंस में क्या क्या है आपका, X से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या है आपके हैलोजेंस हैं। ठीक है। और इसकी ऑलरेडी आपको पता होगा, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक। तो ये एग्जाम्पल्स हैं CH3 CH2 का। तो कोई भी एल्किल ग्रुप है उसमें अगर जो आप X लगा दिए, जैसे मान लीजिए CH3Cl, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। ठीक है। IUPAC नेम क्या है इसका, क्लोरोमेथेन। ठीक है। तो इस तरह से जो है कोई भी एल्किल ग्रुप है उसमें आप हाइड्रोजन लगा देंगे, जनरली RX ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एल्किल हैलाइड्स के लिए। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये डिफरेंट आपके क्लासेस हैं, ये आपको पता होना चाहिए इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है और इसके ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, समझने के लिए। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ, देखिए, each functional group undergoes characteristic reaction by recognizing the functional group in the molecule. It is possible to predict the reaction which that molecule will undergo. तो अगर जो आप जान जाए कि कोई भी कंपाउंड्स कोई भी है उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि वो जो कंपाउंड्स है वो किस तरह का रिएक्शन देगा। ठीक है। तो इसका इतना इम्पॉर्टेंस है। अगर जो आपको कंपाउंड पता है, कंपाउंड में ये पता चल जाए कि उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो आप ये बता सकते हैं कि जो आपका कंपाउंड है वो किस तरह का रिएक्शन देगा। इतना इम्पॉर्टेंट है फंक्शनल ग्रुप का। द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज इम्पॉर्टेंट इन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर दी 3 रीजन्स। तो क्या रीजन्स है इसमें देख लेते हैं। पहला देखिए, फंक्शनल ग्रुप सर्व्स एज बेसिस फॉर द नॉमेनक्लेचर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, नॉमेनक्लेचर में मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि एल्किल ग्रुप तो लगभग कॉमन होंगे, जो हाइड्रोकार्बन पोर्शन है वो तो जनरली जो है आपका कॉमन होगा, लेकिन जो अगर फंक्शनल ग्रुप है उसी से सारी चीज़ें जो है आपकी, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 OH है, ये CH3 CH2 OH CH3 CH2 COOH। अब ये देखिए CH3 CH2 ये तो कॉमन है, CH3 CH2 कॉमन है। ठीक है। लेकिन यहाँ OH लग गया और यहाँ COOH लग गया, तो इसका नाम क्या हो गया आपका, इथेनॉल। और इसका नाम क्या हो गया, एथेनॉल। और आपका पूरा नाम ही चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ जो है ऑल लग गया और यहाँ जो है नोइक एसिड लग गया। बाकी ये तो कॉमन है, ये तो दोनों में कॉमन है। तो इससे क्या होता है कि नींद आ रही क्या तुमको, नींद आ रही तो मुंह धुल के चले आओ। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि नॉमेनक्लेचर इसका, क्योंकि कई लोग पीछे भी एक आध लोग लग रहा है कि,
तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये पोर्शन तो आपका कॉमन है, ये पोर्शन आपका कॉमन है और ये इससे जो है नॉमेनक्लेचर में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, चलिए सेकंड पोर्शन हम लोग सेकंड तो देखते हैं क्या है। देखिए फंक्शनल ग्रुप सर्व्स टू क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू द क्लासेस। ऑल कंपाउंड्स विथ द सेम फंक्शनल ग्रुप बिलोंग्स टू द सेम क्लास। कोई भी कंपाउंड्स है अगर जो उसमें फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसको एक क्लास में रख दिया जाएगा। ठीक है, एल्किल ग्रुप कितना भी उसमें चेंज हो, जैसे मान लीजिए यहाँ आपने देखा CH2 CH3 CH2OH CH3OH है, उसके बाद कितना भी इसमें लगाते जाइए CH3 CH2 CH2 CH2OH OH लग गया अगर जो तो क्या हो जाएगा, वो सेम क्लास में हो जाएगा। सेम फंक्शनल ग्रुप बिलोंग्स टू दी सेम क्लास, तो उसके सेम क्लास में चला जाएगा। तो अगर OH लग गया तो आप इसको किस में पढ़ेंगे, किस तो ये जो चैप्टर है जैसे आपका एल्कोहल तो उसको एल्कोहल में पढ़ेंगे। अगर जो CHO ग्रुप लग गया, एल्डिहाइड ग्रुप लग गया तो उसको हम किस में पढ़ेंगे, एल्डिहाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको आपको क्लियर हो गई होंगी। तो पहला पॉइंट आपने पढ़ा कि नॉमेनक्लेचर में इसका इंपॉर्टेंट रोल है फंक्शनल ग्रुप का, और दूसरा जो है क्या है, सेम क्लास। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है तो सेम क्लास में आता है। थर्ड क्या है आपका, द फंक्शनल ग्रुप इज ए साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी इन द मॉलिक्यूल। जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है, जो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करता है वो कहाँ होता है, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होता है वहीं पे होता है। ठीक है, जो रिएक्शन होता है उसी पे अटैक होता है, जो बॉन्ड का ब्रेक या ऐड होता है। तो केमिकल रिएक्टिविटी इन मॉलिक्यूल, तो ये साइट्स है। ठीक है, साइट्स है जहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो है वो होता है। कंपाउंड्स इन द सेम क्लास हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये तो पहले ही बताया कि सेम क्लास के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप है तो सेम क्लास में आएंगे, और सेम क्लास में आएंगे तो उनकी क्या होगी, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तुम खड़े हो जाओ। हाँ, नींद तो नहीं आ रही है ना। चलो ये बताओ CH3 CH2OH क्या है, इथेनॉल। ठीक है, तो जग रहे हो बैठो। तो ठीक है, नेक्स्ट जो है तो ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ देखिए, ए मॉलिक्यूल्स कैन कंटेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, इट इज देन सेड टू बी पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। तो एक चीज़ और, अगर जो कोई भी कंपाउंड्स हैं जिसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स कहेंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है। और प्रॉपर्टीज ऑफ ईच फंक्शनल ग्रुप में बी मॉडिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर। तो अगर जो कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें एक फंक्शनल ग्रुप है, तो एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप है, तो उससे क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है, जो मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टी है वो अल्टर्ड होती है, मतलब चेंज होती है। ठीक है, तो दो फंक्शनल ग्रुप होने चीज़ होती है वो थोड़ी चेंज होती है। जैसे मान ली केवल मॉलिक्यूल से केवल OH ग्रुप है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, अगर उसमें COOH ग्रुप भी आ जाए तो उससे क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे अंतर पड़ेगा। ठीक है, मॉडिफाई हो जाएगी इसकी। तो मेरे ख्याल से ये फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मुझे जहाँ तक सबको क्लियर है ना। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं, तो क्या है होमोलोगस सीरीज, किसी को पता हो तो बताइए। होमोलोगस से पढ़ के नहीं वैसे। तो सीरीज इज ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच एडजेसेंट मॉलिक्यूल डिफर बाय ए CH2 यूनिट। ठीक है, तो इसमें जो एडजेसेंट जो है आपका मॉलिक्यूल्स होता है, वो मेंबर्स होता है, वो एक दूसरे से CH2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसी को द इंडिविजुअल मेंबर आर कॉल्ड होमोलोग्स। एक को क्या कहते हैं, होमोलोग्स कहते हैं। जैसे ये देखिए CH3 यहाँ OH लगा गया है फंक्शनल ग्रुप, तो OH हो गया। तो इस तरह से ये एक दूसरे के क्या हैं, होमोलोग्स हैं। तो एक को क्या कहते हैं, होमोलोग्स। तो एक मेंबर को क्या कहते हैं, होमोलोग्स कहते हैं। लेकिन ये जो टोटल है उनके, जिसमें CH3 एक मेंबर और दूसरे मेंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है, CH2। देखिए इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, CH2 का। इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, CH2 का। इसमें और इसमें CH2। तो इस तरह से ये जो सीरीज है इसको क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। इस सीरीज को क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। और एक जनरल ये देख लीजिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज क्या है।
कंपाउंड्स इन द सीरीज कंटेन द सेम एलिमेंट्स एंड द फंक्शनल ग्रुप। इसकी ये विशेषता है कि इसमें जो है जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो सेम होता है। तो ऐसा नहीं एक में OH है दूसरे में COOH है कहेंगे तो वो होमोलोगस सीरीज नहीं हो सकता। उसके लिए क्या होता है फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए और जो है आपका एलिमेंट्स उसके सेम होने चाहिए, ठीक है, और एक दूसरे में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। ऑल कंपाउंड्स इन द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ईच होमोलॉग्स डिफर फ्रॉम वन एबव एंड वन बिलो बाय द CH2 ग्रुप। ये तो पहले ही बताया गया CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। ऑल कंपाउंड्स इन द सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड, तो सिमिलर मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है उसकी प्रॉपर्टीज सेम है तो सिमिलर मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है। ऑल कंपाउंड्स इन द सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये पहले ही बताया गया क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है तो क्या होगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी सेम होगी। अगर केमिकल फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होगी, ठीक है। तो देयर इज ए ग्रेजुअल वेरिएशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज विद इंक्रीजिंग इन द मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन इसके मॉलिक्यूलर वेट में थोड़ा डिफरेंस होगा। क्यों डिफरेंस होगा? क्योंकि उसमें जो है एक मेंबर और दूसरे मेंबर में कितने CH2 का डिफरेंस है, एक मेंबर और दूसरे मेंबर में CH2 का डिफरेंस है, इसलिए क्या होगा उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो थोड़ी चेंज होगी, ठीक है। तो ये है आपका होमोलोगस सीरीज, मेरे ख्याल से आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू।